Hello students, we will start the fifth paragraph. जब लैंचो के पहाड़ी पर बारिश होती है तो लैंचो बहुत खुश हो जाता है और उसे उम्मीद हो जाती है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और वो साल भर बहुत आराम से रहेगा। लेकिन अचानक से जो बारिश होती है वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, बर्फ़ गिरने लगती है और बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है जिससे उसकी फसल ख़राब हो जाती है। लगभग 1 घंटे तक बर्फ़ गिरती है और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे नमक की चादर बिछ गई हो, सॉल्ट की चादर बिछ गई हो। और वो बहुत दुखी हो जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो वो वापस अपने फील्ड में आके खड़ा होता है और अपने बच्चों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट टिड्डियों का झुंड, एक टिड्डियों का झुंड भी जो आता है वो भी खेतों में इससे ज़्यादा ही छोड़ करके जाता है। बट लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने, बर्फ ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात्रि निश्चित रूप से बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी मेहनत था, जो भी परिश्रम था, वो सब शून्य हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary house, लैंचो का कहना है कि जो लोग सॉलिटरी हाउस में, अकेले घर में, पहाड़ियों पर, वैलीज के बीच में इस तरह से रहते हैं, उनके पास कोई होप नहीं रहती है, सिर्फ एक उम्मीद रहती है मदद की, और वो मदद होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने बच्चों को सांत्वना दे रहा है, कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसीलिए सभी लोग ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी की भी भूख से मौत नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लैंचो केवल इसी उम्मीद में रह गया, यही सब सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. लैंचो का कहना है कि जो ईश्वर होते हैं, जो ईश्वर मदद करते हैं, ईश्वर की आँखें, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, बचपन से सिखाया गया था कि ईश्वर हर चीज़ देखता है। सी एवरीथिंग, गॉड सी एवरीथिंग, कि ईश्वर हर एक चीज़ देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शस, यहाँ तक कि वो उस चीज़ को भी जानता है जो एक इंसान के कॉन्शस में, उसके अंतर मन की बातें होती हैं, वो भी ईश्वर जानता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बैल नहीं था। लैंचो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला इंसान था, इसलिए उसके परिश्रम की तुलना बैल के परिश्रम से की गई। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लैंचो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला, जानवरों के समान परिश्रम करने वाला इंसान था, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब उसे पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगली संडे को जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे लेकर के वह स्वयं जाएगा, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस जाएगा और लेटर को पोस्ट करेगा, मेल करेगा।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ भी नहीं, एक गॉड के नाम पे पत्र था। गॉड, अब देखिए उसने लिखा क्या था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपनी फील्ड को दोबारा से बोने के लिए और नई फसल आने तक के लिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे लगभग 100 pesos की ज़रूरत थी। He wrote to God, उसने ईश्वर को लिखा। He wrote to God on the envelope, envelope मतलब लेटर लिखने के बाद उसने उसे एक लिफाफे में एनवेलप में डाल दिया और उसके ऊपर लिखा to God. Put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर को अपने पॉकेट में रखा और went to town, और टाउन चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter, और पोस्ट ऑफिस पर उसने एक टिकट लेकर उस लेटर पर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स, और उसने इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, बैंक में पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय ने, एक पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा एंड वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, और अपने बॉस के पास हंसते हुए, बहुत तेजी से हंसते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे वो ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, और उसने कहा कि अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं जाना है। भाई ऐसा एड्रेस कहाँ से कोई जानेगा, उसने लेटर टू गॉड लिखा है, ईश्वर कहाँ रहते हैं किसी को पता ही नहीं है। तो वो हंसते हुए जाता है और कहता है कि अपने पूरे करियर में मैंने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जो पोस्ट मास्टर था जो कि एक फैट और एमिएबल फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो शांत हो गया और गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर रखते हुए उसने कमेंट किया, उसने कहा, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वो पोस्टमास्टर अचानक से सीरियस हो गया और उसने कहा, What faith! कितना ज़्यादा विश्वास है इसको, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। I wish I had the faith of the man, कि मेरे अंदर भी उतना ही विश्वास होता है ईश्वर के प्रति जितना इस व्यक्ति में है जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और ईश्वर से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस, अपना पत्र व्यवहार शुरू कर दिया।